Hello everyone, welcome to Dikshan's EduTech, your one-stop solution for all learning resources for your child. Okay, so today we are going to do English grammar of class 5 और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. और आज हम सिर्फ नाउन का जो टॉपिक है उसको हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, हमने नाउन के बारे में पढ़ा है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. एंड नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है. नाउन जो होता है वो काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है. नाउन जो होता है वो मैस्कुलिन होता है और फेमिनिन होता है. ठीक है, और हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि 5 तरह के नाउन्स होते हैं. और वो कौन कौन से नाउन्स होते हैं? दीज आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जिसके में से हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बट उसके आगे के 3 नाउन्स जो है वो अभी हमारे को पढ़ना बाकी है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, हम ये तीनों नाउन्स जो हैं वो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टेकन टुगेदर. ठीक है, तो अगर हम इसको समझाएं तो जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि बहुत भीड़ थी, बाज़ार में बहुत भीड़ थी, तो इससे आप क्या समझते हैं? बाज़ार में बहुत भीड़ थी यानी वो वहाँ पे भीड़ किस चीज़ की थी? डॉग्स की भीड़ थी या कैट्स की भीड़ थी? अगर मैंने कहा कि भीड़ थी तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ थी, है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे. तो भीड़ क्या है? भीड़ इज़ अ वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड. सो क्राउड इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, वैसे ही हम बोलते हैं अगर कि देयर वॉज द शोल ऑफ फिश. तो यहाँ पे जो शोल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि फिश की जो पूरी क्राउड है, फिश की जो पूरी ग्रुप है. उसके बाद अगर हम कहते हैं कि टीम, तो टीम से हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि वो प्लेयर्स होंगे, या तो वो क्रिकेट प्लेयर्स होंगे या तो वो फुटबॉल प्लेयर्स होंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं. अगर हम बात करते हैं आर्मी, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. अगर हम आर्मी बोलते हैं, ठीक है, तो उससे समझ में आ जाता है क्या कि हम सोल्जर्स की बात कर रहे हैं. तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि आर्मी हुआ, क्राउड हुआ, शोल हुआ, स्कूल हुआ, ठीक है, बंच हुआ, दीज आर वर्ड्स जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग आता है. इट इज़ अ नेम और अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. और इसको हम क्या बताते हैं कि ये पूरा एक है. ठीक है, अगर हम क्राउड बोलते हैं, या फिर हम आर्मी बोलते हैं, या फिर हम टीम बोलते हैं, या फिर हम क्लास बोलते हैं, तो वो हम पूरी मतलब पूरे ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एक वर्ड से. ठीक है ना. तो होल एज फ्लॉक, क्राउड, पुलिस, आर्मी, कमिटी, जूरी, फर्नीचर एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या बताती हैं कि इसमें बहुत सारा ये ग्रुप ऑफ है. जैसे कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो फ्लॉक से हम समझ जाते हैं कि बर्ड्स का पूरा एक ग्रुप. उसके बाद क्राउड, तो लोगों की भीड़. पुलिस, तो पुलिस के सारे जो लोग होते हैं उनकी जो पूरा ग्रुप है उसको पुलिस बोलेंगे. सोल्जर्स की जो ग्रुप है उसको हम आर्मी बोलेंगे. कमिटी में क्या होता है? कमिटी में बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं किसी भी चीज़ के लिए. उसके बाद जूरी, बहुत सारे जज जो हैं वो अगर एक साथ बैठते हैं तो उनको हम जूरी बोलते हैं. फर्नीचर में सारा कुछ आ जाता है, चेयर, टेबल, एवरीथिंग. ठीक है ना. अगर हम फर्नीचर बोलेंगे कि इस रूम में काफ़ी सारा फर्नीचर है, दैट डज नॉट मीन कि इस रूम में सिर्फ एक टेबल है या फिर 10 टेबल हैं.
अगर हमने फर्नीचर बोला तो दैट मीन्स कि इस रूम में बहुत सारे टेबल हैं, चेयर्स हैं, अलमीरा है एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है ये एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स को, ठीक है। सो अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, एज कैन, जैसे कि डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ हुआ है और उसके हिसाब से उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर भी बता सकते हैं और प्लूरल भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि द शोल वॉज मूविंग नॉर्थ, यहाँ पे अगर ये बोल रहे हैं कि द शोल वॉज मूविंग नॉर्थ, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ फिश दैट वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद द शोल वर डैटिंग इन ऑल डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या है कि जो शोल है वो ग्रुप ऑफ फिश है, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करके क्या कर रही है, वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन जो होती है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक्चुअली सिंगुलर है या प्लूरल है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसको लेके बड़े लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कलेक्टिव नाउन कुड बी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। एक सेंटेंस के हिसाब से वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगुलर होते हैं और वो कभी प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। नाउ कलेक्टिव नाउन्स जो अलग अलग होते हैं उनमें से मैंने कुछ को बंच किया हुआ है, जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल, लोगों के लिए जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो है अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहे हैं, दैट मीन्स किसके लिए जा रहे हैं, सारे डायरेक्टर्स वहाँ पे बोर्ड मीटिंग में कौन बैठेंगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स बैठेंगे। अ कार्वन ऑफ जिप्सीज, ठीक है, तो जिप्सीज के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्वन बोलते हैं। अ चोर ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं। अ कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं कंपनी, ठीक है। और अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू, तो क्रू सेल्ड, आवर क्रू सेल्ड, तो हमने सिर्फ क्रू बोला तो हमें उससे समझ में आ जाता है कि हम सेलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स, ओके। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड, म्यूजिशियंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, रेजिमेंट बोलते हैं, आर्मी भी बोलते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, और प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम। तो कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो लोगों के लिए जो यूज़ होते हैं, जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, ठीक है, अ चोर ऑफ सिंगर्स, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर पर्सन। ये सारे किसके लिए यूज़ होते हैं, मैंने कहा ना, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्लेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन, है ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनमें ये सारे चीज़ें जो है वो आ जाएंगी ग्रुप ऑफ पीपल में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन फॉर एनिमल्स। जो झुंड होती है एनिमल्स की उसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारी चींटियां एक साथ चलती हैं तो क्या बोलते हैं, एन आर्मी ऑफ एंट्स, ठीक है। जब बहुत सारे बोर्स एक साथ होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, अ हर्ड ऑफ बोर्स। जब बहुत सारे कैटल एक साथ होते हैं, मवेशी, तो उसको हम बोलते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल। अ लिटर ऑफ कब्स, जब शेर के बच्चे हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, लिटर। लिटर जो है वो पपी के बच्चों को, मतलब पपीज़ को भी बोला जाता है, डॉग्स के जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत सारे हैं तो हम उसको लिटर बोलते हैं, लिटर ऑफ पपीज़। लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, झुंड को क्या बोलते हैं, प्राइड, प्राइड ऑफ लॉयंस। अ ट्रूप ऑफ मंकीज़, मंकीज़ के झुंड को क्या बोलते हैं, ट्रूप बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अ फॉल ऑफ लैम्स, ठीक है, लैम्स के झुंड को क्या बोलते हैं, फॉल ऑफ लैम्स। और शीप के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप, क्या बोलते हैं, फ्लॉक। तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत करना, फ्लॉक ऑफ शीप होता है, ठीक है, और फॉल ऑफ लैम्स होता है, ठीक है। अ स्वॉर्म ऑफ बीज या फिर अ हाइव ऑफ बीज, तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज भी होती हैं,
ठीक है। फ्लाई जो होती हैं मक्खियाँ, सिर्फ मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ नहीं, उनको भी स्वॉर्म बोलते हैं। उसके बाद अ फ्लिंक ऑफ काउज, इसको हर्ड ऑफ काउज भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ फ्लिंक लिखा है, फ्लिंक की जगह हम इसमें हर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, ठीक है। अ स्वॉर्म, अब मैंने बताया कि बीज और फ्लाइज जो है वो दोनों ही स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज और स्वॉर्म ऑफ बीज हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू कलेक्टिव नाउन फॉर थिंग्स एंड प्लेसेस। थिंग्स और प्लेसेस के लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ करते हैं वो क्या है, तो उसमें है शावर ऑफ रेन, ओके, दिस इज अ शावर ऑफ रेन। उसके बाद है अ फ्लीट ऑफ शिप, ठीक है, थिंग्स के लिए। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है। उसके बाद अ ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, जब बहुत सारे वर्ड्स और फ्रेजेस एक जगह होते हैं इकट्ठे तो उसको ग्लॉसरी बोलते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ हीप ऑफ सैंड, रेत के ढेर को बोलते हैं हीप। अ लिस्ट ऑफ नेम्स, नेम की लिस्ट, नेम लिस्ट बोलते हैं ना, नेम लिस्ट दो। अ लाइन ऑफ कार्स और अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो ये हो गए, स्टार्स के लिए कॉन्स्टलेशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लस्टर यूज़ किया है। क्लस्टर यानी बहुत सारे स्टार्स होते हैं और कॉन्स्टलेशन में कम स्टार्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे कलेक्टिव नाउन्स थिंग्स के लिए और प्लेसेस के लिए। हमने और भी देखे पहले, कलेक्टिव नाउन्स फॉर एनिमल्स, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन्स फॉर पीपल। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सेम तरह की चीज़ों की जो ग्रुप होती है, या फिर सेम तरह के पर्सन की जो ग्रुप होती है, या फिर सेम तरह की एनिमल्स की जो ग्रुप होती है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो कलेक्टिव नाउन जो है, यू कैन ट्रीट अ कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ योर सेंटेंस। तुम्हारे सेंटेंस का क्या सेंस है उसके हिसाब से हम कलेक्टिव नाउन जो है उसको, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, हम उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि द ऑडियंस इज़ हैप्पी, ऑडियंस जो है वो क्या है, खुश है, द ऑडियंस इज़ हैप्पी, ओके। द ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑडियंस इज़ हैप्पी यानी कि एक हॉल में बैठे हुए सारे लोग जो हैं वो ऑडियंस है। तो वो एक हॉल में बैठे हैं, वो पूरा एक ग्रुप है, तो वहाँ पे हमने उसको क्या किया, इज़ लगाया। लेकिन द ऑडियंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से ऑडियंस आई हैं, कुछ एक ग्रुप एक देश से आया, एक ग्रुप जापान से आया, एक ग्रुप फ्रांस से आया, एक ग्रुप लंदन से आया। तो ये सारे जो हैं दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो ऑडियंस होगा वो प्लूरल फॉर्म लेगा, ठीक है। तो ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। जब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो वहाँ पे प्लूरल लगाना है, लेकिन प्लूरल लगाना नहीं है, सिर्फ इज़ और आर लगाना होता है। और जब बहुत सारे, जब सिर्फ हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगुलर होता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए है। हाँ, नाउ कम्स द नेक्स्ट नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन सबको समझ में आ गया। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ समथिंग विच इज डिनोटेड बाय जस्ट वन वर्ड, उस एक वर्ड को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन इन अ ग्रामर टर्म दैट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन वो नाउन होता है, ठीक है, जो जिससे कोई भी चीज़ जो है वो बनती है, ठीक है। मटेरियल नाउन रेफर करता है उस चीज़ से जिससे कोई भी चीज़ बनती है। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर से क्या बनता है, ज्वेलरी बनती हैं। गोल्ड से ज्वेलरी बनती है। आयरन से बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं। कॉटन से कपड़े बनते हैं। डायमंड भी इज ऑल्सो यूज फॉर ज्वेलरी एंड प्लास्टिक्स इज यूज फॉर मेकिंग many things like buckets, tubs, pencils, pen and many more things, furniture and all. तो मटेरियल नाउन जो है वो क्या होता है, वो मटेरियल को जिससे कि चीज़ें बनती हैं उनको रेफर करता है, ठीक है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि लकड़ी है, वुड, वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, तो वुड इज़ अ मटेरियल नाउन। कोल है तो कोल भी मटेरियल नाउन है। तो जो चीज़ें हैं वो हो जिनसे कोई भी दूसरी चीज़ बनती है उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि गोल्ड
मिल्क, वुड, चॉक, ये सब क्या है? दीज आर ऑल मटेरियल नाउन्स। ये सारे जो हैं वो क्या हैं? दीज आर ऑल मटेरियल नाउन्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा material nouns most of the material nouns are not man made। तो बहुत सारे material nouns जो होते हैं वो man made नहीं होते हैं, और कुछ material nouns जो होते हैं वो man made होते हैं। हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे देखो, तो material nouns जो हैं वो नेचर से मिलता है, कुछ चीज़ें हमें कुछ एनिमल्स से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है, और कुछ जो है वो मैन मेड होते हैं। तो मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर, नेचर से जो मटेरियल नाउन हमें मिलता है वो क्या है? एयर है, कोल है, कॉपर है, गोल्ड, आयरन, रॉक, सैंड, सिल्वर, वाटर, सॉल्ट एट्सेट्रा। ये सारी जो है नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल मटेरियल नाउन्स हैं। उसके बाद है मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से जो मटेरियल नाउन मिलता है वो कौन से हैं? तो प्लांट्स से हमें मिलता है कॉफ़ी, फूड, फ्रूट्स, ऑयल, रबर, टी, कॉटन, वुड, जूट एट्सेट्रा। ओके, उसके बाद मटेरियल नाउन्स जो हमें मिलते हैं एनिमल्स से। तो एनिमल्स से क्या क्या मिलता है हमको? एग मिलती है, हनी मिलती है, लेदर मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क, वुल, सिल्क एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल्स से मिलती हैं। ओके, कुछ मटेरियल नाउन्स जो हैं वो मैन मेड भी होती हैं। मैन मेड में कौन कौन सी आएंगी? एसिड, अल्कोहल, ब्रिक, बटर, सीमेंट, चीज़, क्लॉथ, मेडिसिन, चॉक, घी, इनामल, जेलेटिन, प्लास्टिक्स, ये सब जो है दीज आर ऑल मैन मेड। तो ये जो है हमारे मटेरियल नाउन को क्लासिफाई किया गया है। देयर आर सो मेनी नाउ मटेरियल नाउन्स प्रेजेंट, और जो मटेरियल नाउन होता है ये अनकाउंटेबल होता है, और इनसे जो चीज़ें बनती हैं वो या तो काउंटेबल हो सकती हैं या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो होता है ऑल मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल। ओके, नाउ जस्ट वी विल डिस्कस द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो ऐसी चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते हैं, और स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। ठीक है ना? यूज टू रेफर द कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस, ट्रेट्स, फीलिंग्स और एंटाइटीज दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड और टच्ड। जो दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, टेस्ट नहीं किया जा सकता है, सूंघा नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है ना? और वो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, आइडियाज़ होती हैं। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्च्यूज इन प्रोवर्ब्स। तो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो प्रोवर्ब्स में भी यूज़ होते हैं, और आर्ट और साइंस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। ठीक है, आर्ट और साइंस भी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है, is also abstract noun। Like music, physics, ठीक है, these are also history, ये सब क्या है? These are all material nouns। okay, तो ये भी मटेरियल सॉरी आई एम वेरी सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, तो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सम एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर गिवन ओवर हियर, लाइक ग्लोरी, ऑनर, करेज, लव, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सिंबॉलिज्म, प्यूरिटानिज्म, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर सम आइडियाज, सम एक्सपीरियंस or some concepts. They cannot be seen or touched, but they are all naming words. ये सारे क्या हैं? Naming words हैं। ठीक है, तो abstract noun जो है, common noun में prefix या suffix जोड़ के हम abstract noun बना सकते हैं। verb में prefix या suffix जोड़ के हम abstract noun बना सकते हैं, और adjective में भी prefix या suffix जोड़ के हम उसको
एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम, देयर आर मेनी मोर। मैं इस बोर्ड पे लिख नहीं सकती हूँ, इतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने कुछ ऐसे चूज़ करके रखा है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ब्रदर जो है कॉमन नाउन, उससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो है ब्रदरहुड, ठीक है। तो भाई को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो भाईचारा होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। चाइल्ड बच्चे को हम देख सकते हैं, लेकिन जो चाइल्डहुड होती है, जो बचपन होता है, उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको सिर्फ समझ सकते हैं कि बचपन क्या होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। फ्रेंड फ्रेंडशिप, किंग किंगशिप, लीडर लीडरशिप, मैन मैनहुड, मेंबर मेंबरशिप, मदर मदरहुड, नेबर नेबरहुड, स्कॉलर स्कॉलरशिप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बने हैं? कॉमन नाउन से, जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। उनमें हमने सफिक्स प्रीफिक्स लगा के और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, जिसको ना हम देख सकते हैं ना लेकिन हम फील कर सकते हैं। फिर वर्ब्स जिससे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे कि बिहेव है, बिहेव से क्या बनता है? बिहेवियर। डाई से बनता है डेथ, फ्री से फ्रीडम, ग्रो से ग्रोथ, नो से नॉलेज, लाफ से लाफ्टर, लूज से लॉस, मैरी से मैरिज, प्लीज से प्लेजर, सेल से सेल, स्पीक से स्पीच और थिंक से थॉट। ओके, तो ये सारा है। उसके बाद एडजेक्टिव से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो है, एंग्री से बनता है एंगर, हाँ, ब्यूटीफुल से बनता है ब्यूटी, ब्रेव से बनता है ब्रेवरी, ग्रेट से बनता है ग्रेटनेस, हैप्पी हैप्पीनेस, हंग्री हंगर, काइंड काइंडनेस, लॉन्ग लेंथ, न्यूनेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, थर्स्टी थर्स्ट, ट्रू से ट्रुथ, वीक से वीकनेस और वाइज से विजडम, ठीक है। सो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट वी कैन सी। नाउ जस्ट सी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, तो अभी तक हमने बताया देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में नहीं पढ़ा है, दैट इज कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब हम बताते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। तो सारे कलेक्टिव नाउन्स कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म, सो दे आर काउंटेबल। तो कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उसको हम प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं और वो काउंटेबल होती हैं। बट मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल फॉर्म। लेकिन जो मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, और वो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसको याद रखना है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और हमेशा वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे कि वाटर जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है, राइट। तो वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ये क्या है? दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। उसके बाद दीज फर्नीचर्स आर फॉर सेल, ये गलत है, फर्नीचर में एस नहीं लगता है, ठीक है। दिस फर्नीचर इज फॉर सेल। फर्नीचर जो है इट्स अ वर्ड दैट इज अनकाउंटेबल, ओके। तो ये हो गया। नाउ कुछ एक्सरसाइज है जिसको हम करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे कि राइट काउंटेबल फॉर सी एंड अनकाउंटेबल फॉर, हाँ, तो बनानास पहले से दिया हुआ है, सी लिखा हुआ है, बनानास कैन बी काउंटेड। उसके बाद है लेमनेड, लेमनेड काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल है। बिस्किट्स काउंटेबल है, मीट अनकाउंटेबल है, बॉटल्स काउंटेबल है, पास्ता अनकाउंटेबल है, ब्रेड अनकाउंटेबल है, प्लेट काउंटेबल है, बटर अनकाउंटेबल है, सूप अनकाउंटेबल है, कॉफ़ी अनकाउंटेबल है, स्वीट्स काउंटेबल है, क्रिस्प्स अनकाउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, फ्लोर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल, grapes, huh? Can we count grapes? Yes, we can count grapes. Yogurt is uncountable. Okay. Now sandwiches. It is countable. Cheese uncountable है. Cream uncountable है. Eggs
काउंटेबल है, सॉस अनकाउंटेबल है, चॉकलेट काउंटेबल है, पोटैटोज सॉरी अनकाउंटेबल है, पोटैटोज काउंटेबल है, केक्स अनकाउंटेबल है, एप्पल्स काउंटेबल है। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। उसके बाद है देयर आर सम चाइल्ड एंड देयर आर सम चिल्ड्रन। तो ऑब्वियसली ये चिल्ड्रन जो है वो होगा देयर इज सम मीट, देयर इज़ अ मीट। तो यहाँ पे भी ये देयर इज सम मीट होगा, देयर इज़ अ मीट नहीं, क्योंकि मीट जो है वो अनकाउंटेबल होता है। देयर इज़ सम पोटैटोज, तो ये तो होगा ही नहीं। देयर आर सम पोटैटोज, क्योंकि वो प्लूरल है पोटैटोज, तो प्लूरल के साथ। देयर इज़ एन हाउस, एन हाउस होता है नहीं, देयर इज़ अ हाउस, ठीक है, अ हाउस। फिर देयर इज़ सम क्रीम, देयर आर सम क्रीम नहीं, देयर इज़ सम क्रीम, ठीक है, तो देयर इज़ सम क्रीम। उसके बाद है सम क्रीम इसलिए क्योंकि अनकाउंटेबल होता है क्रीम, तो उसमें आर नहीं लगता है। देयर इज़ सम पास्ता, देयर इज़ सम कॉफ़ी, देयर इज़ अ बॉटल, देयर इज़ अ बॉटल, ठीक है, बॉटल जो है वो एक है तो उसमें एक ही लगेगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने जाना अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ नाउन्स, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके अलावा हमने बताया आपको कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिसमें से कलेक्टिव नाउन जो है वो बोथ सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है, वो काउंटेबल होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हैं जिसको करने से ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दीक्षांश। बाय।